धर्म, सांस्कृतिक और महादेव की नगरी काशी में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जनपोतो ध्वंस रक्षाभिषेक का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इस विशेष पूजा का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में पूरे विधि विधान से देश के 12 नदियों के जल से पार्थिव शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद 125 तरह के औषधियों से विशेष खास हवन भी किया गया। आह्वान्वित नदियों के जल में आचार्य चरक द्वारा वर्णित 12 प्रधान औषधियों सुगंधवाला, सुगंधकील, जटामासी, नागरमोथा, कपूर काचरी, आगर तगर, चंपावती, रुद्रवती, कमल पलास, सालम पंजा, नाग केसर एवं शिवलिंग का मिश्रण किया गया। विशेष अनुष्ठान की शुरुआत से पहले भगवान शिव शंकर के पंचमुखी प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दंड का पूजन कर उसकी स्थापना की गई। उसके बाद वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच 12 ज्योतिर्लिंगों का आह्वान किया। फिर यजमानों ने विशेष संकल्प के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक किया। इस विशेष जनपोतो ध्वंस रक्षाभिषेक अनुष्ठान में 12 नदियों और 3 सागर के जल से कुशदक प्रक्रिया के तहत 12 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक किया गया है। इन नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, क्षिप्रा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी और अलकनंदा का जल शामिल था। आपको बता दें कि ऐसे अनुष्ठान का आयोजन तुलसीदास जी के काल में हुआ था। ब्रह्म सेना के डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि जनपोतो ध्वंस उल्लेख आचार्य चरक के ग्रंथ चरक संहिता में मिलता है। काशी में इससे पहले इस अनुष्ठान का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में महामारी से मुक्ति के लिए ही हुआ था। वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की मार झेल रहा है। ऐसे में वैश्विक महामारी से मुक्ति के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आज था कार्यक्रम जो कोरोना काल चल रहा है उससे आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए और विश्व शांति के उद्देश्य से आज हम ये काशी के गंगा तट पे किए हैं। ये गंगा तट इसलिए चुना गया कि इसी घाट पे ब्रह्मा जी ने पर्यूषण काल में 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। आज यहाँ पे हम लोगों ने चरक संहिता के आधार पर तृतीय अध्याय जनपतो ध्वंस, तो आज हम लोगों ने आयुर्वेद चरक संहिता के आधार पर जनपदों ध्वंस रक्षा यज्ञम किया। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकात्मक स्वरूप पार्थिव शिवलिंग बनाए गए थे। देश की बड़ी नदियों अलकनंदा, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि से 12 नदियों का जल था। महानद, रत्नाकर और सिंधु सागरों का जल था। इससे आज यहाँ पर अभिषेक किया गया। 125 औषधियों से चरक संहिता के आधार पर आज हम लोगों ने हवन करके भगवान से कामना की कि भगवान जल्दी से इस कोरोना महामारी से हम लोगों को मुक्त करे और विश्व में शांति बहाल। कोरोना काल है और कोरोना काल में लोगों से बचने के लिए ये कहा जाए कि बीमारी से लोगों को बचाने के लिए ब्रह्म सेना ने एक 12 ज्योतिर्लिंगों के रुद्राभिषेक किया, हवन किया और सबका मकसद सिर्फ ये कि कोरोना न केवल भागे बल्कि ये कह लीजिए कि कोरोना जैसे महामारी से पूरे विश्व को निजात मिले, लोग सुखी और संपन्नता से रहें। चूँकि आज प्रदोष का दिन है और गंगा तट है, लिहाजा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 12 ब्राह्मण, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 नदी और 3 सागरों के जल से इस रुद्राभिषेक का समापन हुआ। और जो मकसद हमने पहले भी बताया, मकसद सिर्फ एक कि लोगों में सद्भावना हो, लोग खुश रहें और लोग प्रसन्नता से अपने जीवन को जिएं। देखिए, जो सबसे खास रहा वो ये कि 12 अलग अलग नदियों का, अलग अलग तीर्थों का जल था। 3 सागर से हमारा देश जुड़ता है, उस 3 सागर का जल था। 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उनको एक साथ प्रतिष्ठित किया गया, आह्वान किया गया और साथ ही साथ उनका रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक भी विशेष मंत्रों द्वारा किया गया। जो हवन हुआ वो औषधियों से हुआ, इसलिए कि वातावरण में जो कीटाणु हैं उनका शमन हो और लोग स्वस्थ हों। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़।